नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और प्रियो मेरे पिता के कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खोलते हुए समझदारी आपको समझाते हुए अपने शब्दों को, ताकि तब आप उनका अनुसरण कर सके। आप जानते हो कि यहाँ पर इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं जब बात करते हैं परमेश्वर के शब्द की। आप जो घर के मालिक हो, आप जो कुकिंग करते हो, आप जो काम करते हो किचन में, आप अच्छा बेहतरीन खाना बनाते हो, आप जानते हो कि एक रेसिपी जो शब्द के साथ बनाई जाती है, यदि आप अनुसरण करें उस रेसिपी को ठीक जैसे कहा गया है, यह वो रेसिपी कहती है, तो आपके पास वह होगा जिसकी आप उम्मीद करते हो। और क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि जो जो हम सबसे अधिक देख रहे हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर लोग प्रश्न पूछते हैं, लोग दुविधा में रहते हैं, लोग रहते हैं अनिर्णयों में, डर के साथ, इस प्रकार की समस्याओं की एक सीरीज ये है, यही है। और यहाँ पर सुनिश्चित हो सकते हैं कि अंतिम दिनों में, बाइबल कहते हैं कि अंतिम दिनों में वह मुश्किल होगा, अंतिम दिन मुश्किल होंगे, बहुत ही मुश्किल अंतिम दिन। परंतु वास्तव में अंतिम दिनों में ही है कि यह होगा भविष्यवाणी पूरी, कि जो परमेश्वर ने अपने शब्दों में कहा है। रेसिपी उनकी उनकी रेसिपी कि आपके पास एक जीवन हो गुणवत्ता की, अनंत जीवन। ये जीवन यहाँ अच्छा, यहाँ पर नहीं केवल, मगर अनंत जीवन की जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो अंतिम दिनों में ऐसा होगा। प्रभु ने यह कहा है कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त अपने शायद समस्याओं से भरे हों, अपनी तकलीफों से भरे हुए, और आप बोलते हो, सोचते हो हम इससे होकर गुजरते हैं। जब आप मुझे हंसते हुए देखते हो, ना कहें कि आप बिशप के पास समस्याएं नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है समस्याओं के बारे में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, समस्याओं के लिए धन्यवाद, परिस्थितियों के, मुश्किल परिस्थितियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद इन अंतिम दिनों के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिखा है वह निर्धारित हो चुका है। जब प्रभु यीशु ने कहा शैतान को यह लिखा है, शैतान को समझ में आया वो चेतावनी, वह कुछ दूसरी चीज की ओर गया, और 3 बार उसने कोशिश की यीशु को ललचाने की, और 3 बार प्रभु यीशु ने वही चीज के साथ उत्तर दिया, यह लिखा है। तो उसने रेसिपी को बोला, परमेश्वर के शब्द की। तो जब आप, और मैं जानता हूं कि क्या है, क्योंकि मैं जीता रहा हूं इन परिस्थितियों में बहुत बार। जब आप आप उस डेडिकेशन में होते हो, आप उस तैयारी में होते हो परमेश्वर को अपनी जिंदगी वेदी पर देने के लिए, ताकि आपका बपतिस्मा हो सके पानी में, या इन क्षणों में कि आप ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस रविवार के लिए ना। तो क्या होता है? दुविधाएं आती हैं, जी हाँ, यही दुविधाएं तो आते हैं। वे विचार नेगेटिव, वे विचार गंदे, गंदे, इतने गंदे, इतने सड़े हुए विचार कि एक व्यक्ति
उसके पास साहस भी नहीं होता बोलने का ना, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी, मगर वो जानते हैं, उनके पास वो है, वो विचार, सड़े हुए विचारों को वो अपने अंदर रखते हैं, और शैतान लेकर आता है और वो आपको बोलता है कि कौन हो आप, कल याद है कि कल तुम गए, तुम वहां पर गए, ये किया वो किया, याद है, कौन हो तुम जो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हो, याद है आपकी जिंदगी कैसी, ये ऐसे वो ये वो। तो दूसरे शब्दों में शैतान, शैतान के दूसरे शब्दों में शैतान जो है, जो दोषी ठहराता है, वह है दोष देने वाला होता है, वो बुरा है। बुराई आती है दोष लगाने के लिए, और इन दोष के साथ वे लोग जो कमजोर हैं, कमजोर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन विचारों में गिरने दिया, और बहुत सारे लोग वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और बह जाते हैं। मगर यही है रहस्य, रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि जितना अधिक ये समस्याएं आती हैं, जितनी अधिक, तो हम अंतिम समय, अंतिम घड़ी के, अंतिम दिन के, अंतिम क्षण के, अंतिम तुर ही के निकट होते हैं, जितने अधिक निकट होते हैं हम अंत के, अधिक हम निकट होते हैं परमेश्वर। जी हाँ, यही है मेरे प्रिय। इन दनियाल के उपवास के दिन में समस्याएं, समस्याएं उनकी कमी नहीं है, मगर सब कुछ, मगर सब समस्याएं वो हमारी शांति को दूर करने के लिए है, हमारे दिमाग को दूषित करने के लिए, दुविधाओं को लाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि दुविधाएं वो शत्रु है नंबर एक। विश्वास सुनिश्चितता है। तो जब आपके पास एक कन्विक्शन होती है, एक सुनिश्चितता होती है कि परमेश्वर वह करेंगे जो उन्होंने वादा किया है, जो करेंगे, शायद इस वक्त ना हो, शायद थोड़ी देर बाद ना हो, कल ना हो, मायने नहीं रखता दिन, मगर वो करेंगे। उन्होंने कहा है वो करेंगे, क्योंकि यह लिखा है, यह लिखा है, निर्धारित है, यह डिक्रीट कर दिया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब आती हैं इस प्रकार की दुविधाएं, विचार, डर, आप योग्य नहीं हो, कौन है योग्य है? कोई योग्य नहीं, कोई भी योग्य नहीं, केवल परमेश्वर योग्य है, केवल यीशु योग्य है सब चीज के, कोई और नहीं, सब महिमा के, सब सम्मान के, सब तेज के, कोई योग्य नहीं है किसी भी चीज के। परंतु हम जीतते हैं वादों को परमेश्वर के आज्ञाकारिता के कारण, उस रेसिपी की जो वो देते हैं, कि जो है उनके शब्द। तो शब्द उनके, उन्होंने कहा है मेरे शब्द, शब्द जो मेरे मुंह से निकले हैं वह खाली मुझ तक वापस नहीं लौटेंगे, मगर वह करेंगे जिससे मैं प्रसन्न होता है, जो मुझे आनंद देता है। तो खत्म। जब आते हैं विचार, वे विचार नेगेटिव, जब कोई आपके अंदर वो दुविधाएं या आपके साथ बोलता है, आपको निरुत्साहित करने के लिए, निराश करने के लिए, आपको नीचे की ओर गिराने के लिए, ना कान दे, ना ध्यान दे, ना इस प्रकार के विचारों को अपने अंदर ना भरे, अपने अंदर ना आने दे, ये लगते हो कि ये वो, कुछ भी नहीं, इसके साथ सहमत ना हो, सहमत ना हो, बहुत इसके विपरीत। परंतु आप रिएक्ट करोगे परमेश्वर के शब्द के साथ। यदि आप अपने शब्द के साथ रिएक्ट करोगे, लॉजिक है कि आप खोओगे। यदि मैं अपने शब्द के साथ रिएक्ट करूंगा, मैं खोऊंगा। परंतु यदि मैं रिएक्ट करूं उन विचारों को, बुरे विचारों के साथ, गंदे जो आते हैं मेरे दिमाग में, वो आते हैं, यहाँ आज तक भी वो आते हैं। परंतु हम जानते हैं कि जितना अधिक लालच या परीक्षाओं की ओर हम लेकर जाए जाते हैं, ये सच है, और अधिक निकट हम परमेश्वर के होते हैं। ये अच्छा संकेत है।
ये संकेत है कि शैतान वह चिंतित हो रहा है। शैतान अपने आखिरी पत्ते फेंक रहा है ताकि आप निराश हो सकें, ताकि आप बह जाएं उसके विचारों में। मगर इस्तेमाल करें परमेश्वर के विचारों को। विचार परमेश्वर के, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके दिमाग में। इन विचारों को इस्तेमाल करें, इन विचारों के साथ रिएक्ट करें, इन विचारों के साथ होकर लड़ें। आप जानते हो परमेश्वर के शब्द वो तलवार हैं। तलवार पवित्र आत्मा की तलवार जो पवित्र आत्मा हमें देती है इस्तेमाल करने के लिए शैतान के खिलाफ और उसकी सब नरक के खिलाफ। तो ना बहे उन गंदे विचारों में, दुष्ट दुविधाओं के विचारों में नहीं, मगर इसके बिल्कुल विपरीत। धन्यवाद परमेश्वर, बोले धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम जीतेंगे। मैं जीतूंगा क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है और वो नगण्य चीजें नहीं करते। ये है वास्तविकता। यही है कि वो केवल चीजें करते हैं महान। वो केवल निराश और नगण्य चीजें लेते हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं देता, और वो महान चीजें, महान कार्य लोगों के जीवन में होते हैं। परमेश्वर चुनते हैं वो जो नकारे हुए हैं, जो छोटे हैं, जो दबे हुए हैं, जो समस्याओं से भरे हुए हैं, भरे हुए समस्याओं से वो चुनते हैं उन्हें, कि जिनको कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, केवल वे। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है एक टिप कि आपके लिए, कि जो इस वक्त तैयार कर रहे हैं इस रविवार के लिए अपने आप को। मैं नहीं चाहता आपके अंदर चिंताएं या एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास ग्रहण करें कि परमेश्वर परमेश्वर वो पूरा करेंगे। वह है कि जो उन्होंने वादा किया गया है उनकी जिंदगी में, जो विश्वास करते हैं। इसीलिए शैतान आता है दुविधाओं के साथ, न्यूट्रलाइज करने के लिए विश्वास को। और बहुत बार शैतान इस्तेमाल करता है यहाँ तक कि इस बुरे भाई को आपके साथ बात करने के लिए। जी हाँ, यही है। और कोशिश करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वह है कि जिसकी जरूरत नहीं है, ताकि एक व्यक्ति निराश हो जाए, निरुत्साहित हो जाए, ना वह इस प्रकार की फिजूल की बातों में, ना उस प्रकार के जो व्यर्थ विचार हैं जिनका कोई लाभ नहीं, विचार की जो एक व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। धन्यवाद दी परमेश्वर को। विचार जब आते हैं, जो आप देखते हैं इस प्रकार के बुरे विचार आते हैं, आमतौर पर मैं बोलता हूँ धन्यवाद परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु आप महान है, मेरी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर महान है, हम जीतेंगे। कि दूसरे शब्दों में, मैं रिजिस्ट करता हूं आत्मा, पवित्र आत्मा के हथियारों के साथ, परमेश्वर के शब्द के साथ। यदि यीशु ने शैतान का सामना किया उनके शब्द के साथ, कल्पना कीजिए हम, क्या सच नहीं? तो मेरे प्रिय दोस्त, इस्तेमाल करें पवित्र आत्मा की तलवार को, कि जो है परमेश्वर के शब्द। इस्तेमाल करें परमेश्वर के विचारों को, और बोलें, खुलासा करें, और ना बही ब्ला 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 शैतान की। और अंतिम दिनों में ऐसा होगा, प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उड़े लूंगा। यही है मेरे प्रिय दोस्त। यदि आपको लगता है आपकी आप ऐसे प्राणी हो जिसका कोई लाभ नहीं, यदि शैतान ने आपको कहा आप सड़े हुए हो, मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़े लेंगे। सब प्राणी जो विश्वास करते हैं, सब लोग जो विश्वास करते हैं, केवल ये। इसीलिए हम विश्वास के द्वारा बचाव में होते हैं, उनके ऊपर भरोसे। प्रभु यीशु ने कहा है पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो सब प्राणियों पर। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह बचाव में होगा। तो परमेश्वर के शब्द उनके लिए है जो विश्वास करते हैं, पर शैतान के शब्द उनके लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप
जो शैतान के शब्द पर विश्वास करते हो आप खोए हुए हो। यदि आप परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हो आप उद्धार में हुए है वास्तविकता। तो इस्तेमाल करें अपनी समझदारी को, अपनी तर्क शक्ति को। धन्यवाद परमेश्वर की वो हमें देते हैं आत्मा सोचने के लिए बुद्धि, ताकि हम तर्क रख सकें, तोल सकें, आकलन कर सकें, और तब हम निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि रेसिपी उनकी होती है पूरी, पूरी होती है। वे वह बेहतरीन केक, शानदार शानदार वो शानदार रेसिपी बनकर निकल आती है आज्ञाकारिता के साथ। तो चलिए शब्द पर अपने आप को स्थापित करते हैं, उनका आज्ञा का पालन करते हैं, शब्द परमेश्वर के। क्योंकि अंतिम दिनों में यही है कि जो हम देख रहे हैं, हम वो सुगंध महसूस कर सकते हैं मसीह विरोधी की। हम महसूस कर सकते हैं उस सड़ाहट को जो यहाँ इस संसार भर में ये मसीह विरोधी आ रहा है। मगर धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, ये है एक्सीलेंट संकेत, एक संकेत कि सब कुछ जो लिखा है अंतिम दिनों के लिए वह होगा। और अंतिम दिन वास्तव में सबसे मुश्किल दिन उस दिन कहा कि मैं सब आत्माओं पर, प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, प्रभु ने कहा है। और तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगी। कि दूसरे शब्दों में तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां वो बोलेंगे परमेश्वर के शब्द को। वो बोलेंगे कि जो लिखा है ये, वो आगे का भविष्य नहीं बताएंगे। भविष्यवाणी वह है कि जो लिखा है क्या ये होगा। उदाहरण के तौर पर हर रोज हम यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, हर रोज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके लिए कि जो विश्वास करते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं वो ग्रहण करते हैं आशीष, जो नहीं करते धीरज रखिए। ये देखिए, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मुझे याद है कि जब मैं जवान था मुझे विजन प्राप्त हुआ कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान, परमेश्वर महान, क्योंकि परमेश्वर महान है तो महान चीजें होने की जरूरत है। तो या जानते हो कि पुराने समय में यदि आपको वास्तव में याद हो, अगर वो बहुत ही बहुत सफल होते थे, बीटल बीटल जो ग्रुप था, और उनके समय मैं यूथ था उस समय, और मैं भी उन्हें पसंद, यहां तक कि आज तक मैं उन्हें पसंद करता हूं। परंतु उन क्षणों में, उन दिनों में वो सफलता की चरम पर थे। एक दिन उन्होंने एक एक भीड़ या शो इकट्ठा की न्यूयॉर्क में या सेंट्रल पार्क में, और वहां की 2 लाख लोग, और मैं यूथ था मगर साहसी, और मैं परिवर्तित था। और मैंने कहा मेरे परमेश्वर, मैं प्रवेश चर्च के चर्च में प्रवेश किया, और चर्च बहुत साधारण सी, और एक ऑडिटोरियम था, कमर्शियल ऑडिटोरियम, और वहां पर कुछ सैकड़ों लोग थे वहां पर थे। और मैंने कहा मेरे परमेश्वर, ये न्याय संगत नहीं। कैसे कि 4 लड़के या 5 जो भी है एक सफलता इस प्रकार की ग्रहण करें कि 2 लाख लोग, और यहाँ कि जहां पर हम प्रीच करते हैं, जहां पर अपने आप को उड़ेलते हैं, आपके शब्दों को जीवित जन को हम बताते हैं, और यहाँ पर थोड़े से लोग हैं। मेरे परमेश्वर, मैं स्वीकार नहीं करता, कुछ ना कुछ महान होने की जरूरत है। परमेश्वर, ये आप महान हो तो महान चीजें होने की जरूरत है। आप सहमत हो मुझसे? आप सहमत हो? यदि परमेश्वर महान है तो महान कार्य होने की जरूरत, ये है मेरा विश्वास। मेरा विश्वास ये है, और शैतान ये जानता है, और शैतान जानता है कि हम अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हैं, समझदारी के साथ कि हम अभ्यास करते हैं समझदारी भरी विश्वास को, और परिणाम के तौर पर हम परिणाम देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे पिता, मैं स्वीकार नहीं करते, मैं यूं था, मेरी उम्र उस समय ये दर्शन था, किसने मुझे दिया? पवित्र आत्मा ने।
परमेश्वर ने मुझे ये विजन दिया, जब कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सुनिश्चित तौर पर आप मुझे जो देख रहे हैं कि जो जवान हैं उनके पास ये विजन है, आप वो साहसी जवान हो, आप हो जो परमेश्वर आपको देते हैं विजन, क्योंकि वो जानते हैं आप मजबूत हो और आप सब चीजें कर सकते हैं और आप वो साहसी हो, आप साहसी। वो देते हैं दर्शन, महान कार्यों के परमेश्वर ये करते हैं, उन्होंने मुझे ये विजन दिया और सुनिश्चित तौर पर वो आपको भी देंगे। और जवानों के अलावा पुरनिये बूढ़ा क्या उनके साथ होगा? तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, सपने देखेंगे। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, अब मैं यहां पर बूढ़ा, देखिए, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे पास है सपने, सपने देखने के, कि पैदा होने के इस संसार के बीच पूरी धरती पर, सपना देखने का कि पूरी पृथ्वी पर कि लोग यीशु को जान रहे हों अपने इकलौते एकमात्र उद्धारकर्ता के तौर पर, जानते हुए परमेश्वर की महानता को अपने आप को समर्पित करते हुए, मुस्लिम, कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, इवेंजलिकल, बुद्धिस्ट, मायने नहीं रखता धर्म, मायने नहीं रखता धर्म लोगों का, जो मायने रखता है यह है कि आप प्राणी हो, आप मनुष्य हो और आप बनाए गए हो, बड़े हुए हो इस परमेश्वर की समानता में। और यदि आप पूर्णी हो, आप बूढ़े हो, आपके पास भी सपने होंगे कि तुम्हारे जवान के पास दर्शन होंगे और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे। तो चलिए एक साथ इस पैकेट को एक साथ करते हैं। तो चलिए इस पैकेट को यहाँ बेटे बेटियों को, जवानों को जिनके पास दर्शन होंगे और तुम्हारे पुरनिये जो स्वप्न देखेंगे, और इस रविवार ये हमारी जीत होगी। हम प्रार्थना करेंगे, पुकार करेंगे, हम पुकारेंगे, पुकार करेंगे आज की परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के शब्द की पूर्ति को पुकार करेंगे। और ये आप जानते हो कि ये कहलाता है साहस, साहस, ताकि आप परमेश्वर के साथ बात कर सके। वह है परमेश्वर, आप डिमांड कर सके जो उन्होंने कहा, तो हम डिमांड करेंगे। तो चलिए डिमांड करते हैं, हालेलुया, हम जीतेंगे। तो आपको यहां पर कान देने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को, दुविधाओं को, विचारों को, कुछ और नहीं, सामने की ओर देखें, देखें सामने की ओर, ऊपर की ओर, ना देखें पीछे की ओर, बगल की ओर, ना ऑब्जर्व करें दूसरों को, नहीं, अपनी ओर देखें, सोचें अपने बारे में, परमेश्वर के सामने अपने और परमेश्वर के बारे में सोचें। मेरे प्रिय दोस्त, अगर आप ये करते हो, सुनिश्चित तौर पर आप पवित्र आत्मा ग्रहण करोगे। जहां कहीं भी आप होगे, यदि आप चर्च में होगे, बेहतरीन, क्योंकि आप एक ऐसे वातावरण में होगे जो सही है। यदि आप घर पर होंगे डिशेज होते हुए, यदि आप कार्य कर रहे होते होंगे, अभी अस्पताल में होंगे, यदि आप जेल में, जेल में एक अपना भुगतान करते हुए अपने अकाउंट का, आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हो कि जब आप डूबते हो अपने विचारों के साथ उस रेसिपी में, जो महान शेफ है जो शेफ का शेफ है हमारे प्रभु यीशु मसीह, उन बातों के बाद मैं उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, देखिए यहां पर परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा उन सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा, मेरा आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। और उन दिनों में जब
हम प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे अपने विश्वास को हमारे साथ एक कर रहे होंगे, हमारे साथ सहमत हो रहे होंगे। प्रभु ने कहा है, ये लेकर जाए बाइबल का ये है मेरे परमेश्वर, लिखा है वचन को ले, वचन जो परमेश्वर के वादे को कहता है, और आप अपनी उंगली वहां पर रखो। प्रभु यहाँ पर है, आपने कहा, प्रभु आपने कहा है, या एक मनुष्य ने इसको इन्वेंट किया है? कैसे मैं जानूंगा? मैं केवल जानूंगा कि जब आपकी आत्मा मेरे ऊपर आएगी, जब ये पूरा होगा, तब मैं जानूंगा कि प्रभु आप करते हो। यही एक दिन मैंने किया, और जी हाँ, मेरे को हुआ। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।